नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि एनिमल का क्लासिफिकेशन। हमने कल के इसमें देखा कि पारंपरिक ट्रेडिशनल पद्धति से कैसे उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो नई सिस्टम है क्लासिफिकेशन की एनिमल को करने के लिए वो क्या है, तो उसमें सबसे ए जो पॉइंट आपके दिया है वो है ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ग्रेड के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। अब ग्रेड का मीनिंग क्या होता है, देखिए कोई कोई जो ऑर्गेनिज्म एनिमल की अगर हम बात करें तो वो यूनिसेलुलर से बने हैं, यानी एक ही सेल से बने हैं, और कुछ मल्टी सेलुलर से बने हैं। अब एक सेल से बने हैं और कुछ मल्टी सेलुलर से बने हैं, पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, ग्रेड देखने को मिलते हैं। जैसे कि उसमें जो टिश्यू है वो एक ही प्रकार के सेल से है, कुछ जो है वो टिश्यू फॉर्म ही नहीं होते, कुछ टिश्यू फॉर्म होते हैं तो एक ही टिश्यू फॉर्म होता है। तो इसके बेसिस पे हम धीरे धीरे समझेंगे, आपको समझ में आएगा। मैं पहले यहाँ पे समझा के देता हूँ, बाद में बुक में जो दिया है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। अब प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे अमीबा है, पैरामेशियम है, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो इनका एक ही सेल जो है वो सारे बॉडी के फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डाला गया प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड में। समझ में आ गया। अब दूसरा है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां से चालू होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो मल्टी सेल होंगे, बहुत सारे सेल होंगे, पर यहां पे टिश्यू फॉर्म नहीं होते, कोई भी टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहा है। तो यहां पे सिर्फ सेल जो है अलग अलग, यानी बहुत सारे सेल होते हैं और सेल ही जो है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन संभालते हैं। यहाँ पे टिश्यू फॉर्म नहीं होता, बहुत सारे सेल होते हैं पर टिश्यू फॉर्म नहीं होता। तीसरी इसमें सेल टिश्यू ग्रेड होता है, यानी सेल से टिश्यू बनते हैं, अलग अलग प्रकार के टिश्यू बनते हैं, पर वो जो टिश्यू बन रहे हैं वो एक ही सेम सेल है। सेल जो है वो सारे के सारे सभी टिश्यू में सेम सेल है, उसको बोला जाता है सेल टिश्यू ग्रेड। यानी ये यूनिसेलुलर का है, यहाँ पे टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे टिश्यू फॉर्म हो रहा है, पर जो सेल है हर टिश्यू में वो सारे के सारे सेम है। उसके बाद चौथा है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड। अब टिश्यू ऑर्गन ग्रेड यानी टिश्यू अलग अलग प्रकार का टिश्यू बनता है और ऑर्गन भी बनते हैं, पर सभी ऑर्गन नहीं बनते, कुछ एक ही, यानी मुंह ही बन जाएगा सिर्फ। अलग अलग प्रकार के सेल इकट्ठा होकर टिश्यू बनेंगे तो एक दो जो है, यानी पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा। जैसे हमें मुंह है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वैसा नहीं है। यहाँ पे टिश्यू ऑर्गन ग्रेड में क्या होगा, सिर्फ एक कोई जो ऑर्गन है वो बनेगा। और ऑर्गन सिस्टम यानी पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा, यानी जैसे ह्यूमन है तो पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम बनी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक दो ऑर्गन बनेंगे और यहाँ पे पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा जैसे ह्यूमन पे। तो ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को जो है वो कैटेगराइज किया गया। पहला प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाले गए जो एक ही सेल उनके सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहे, वो मल्टी सेलुलर होता है पर टिश्यू फॉर्म नहीं होता। सेल टिश्यू ग्रेड में टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं पर सारे के सारे सेम सेल से फॉर्म हो रहे हैं। टिश्यू ऑर्गन में टिश्यू जो है वो ऑर्गन बना रहे हैं पर सभी ऑर्गन नहीं फॉर्म हो रहे, कुछ ही ऑर्गन जो है वो फॉर्म होते हैं। और ऑर्गन सिस्टम में पूरी ऑर्गन सिस्टम जो है वो फॉर्म होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन, यानी हमारे इसमें पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है वो फॉर्म होता है। तो आपको एक होमवर्क देता हूं, हर एक के सामने देखिए, आप जब बुक पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, बुक जब पढ़ते हैं तो पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, तो समझ में कुछ आता नहीं। तो एक अलग सी बुक बनाने का जिसमें पॉइंट बनाने का और पॉइंट में ये लिखने का प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, और इसको जो है वो रट्टा मार के याद कर लेना। और इसके सामने आपको एक होमवर्क देता हूं कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या है वो लिख लेना, ठीक है। बाकी मैं बुक पढ़ता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल। हमें पता है कि जो एनिमल्स की बॉडी होती है वो किससे बनी है, तो सेल से बनी है। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गन एनिमल्स मेनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन इन देयर बॉडी। तो मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स है उनके इसमें बहुत सारे सेल है जो बॉडी के अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। किडनी का सेल हमारे बॉडी की अगर हम बात करें तो किडनी का सेल अलग परफॉर्म कर रहा है, ब्रेन का सेल अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हार्ट का सेल अलग परफॉर्म फंक्शन कर रहा है। व्हाइल इन यूनिसेलुलर एनिमल्स एज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है। ऑल फंक्शन आर परफॉर्म बाय सेम सेल ओनली। तो एक ही सेल जो है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स इज रेफर्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गन। तो उनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है कि एक ही सेल जो है वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लिखा नहीं है तो आप इसको ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल, अब मल्टी सेलुलर एनिमल इफ टिश्यू आर नॉट फॉर्म, अगर टिश्यू नहीं फॉर्म हो रहा है, देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहाँ पे
सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का है, पर टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहा है, सारे के सारे सेल ही है, उसको बोला जाता है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है फाइलम पोरीफेरा, तो इसमें आप पोरीफेरा फाइलम एग्जाम्पल लिख लेना। इन केस ऑफ सब एनिमल सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल जो है वो इकट्ठा होते हैं और टिश्यू फॉर्म करते हैं, टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू विद द हेल्प ऑफ विच ऑल बॉडी फंक्शन आर परफॉर्म, और उसकी वजह से सारे के सारे बॉडी फंक्शन जो है परफॉर्म होता है। सेल इकट्ठा होते हैं, टिश्यू फॉर्म होते हैं, पर सारे सेल उसमें सेम ही होते हैं। सच एनिमल विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस बॉडी फंक्शन आर परफॉर्म, उससे सारा बॉडी जो है वो परफॉर्म फंक्शन करता है। सच एनिमल शो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोला जाता है सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल फाइलम निडारिया, उसमें क्या है एग्जाम्पल निडारिया। इसके साथ आप एग्जाम्पल की भी रट्टा मार के याद कर लेना, ठीक है। कुछ बातें रट्टा मार के याद करना होता है और कुछ समझना होता है, तो आपको समझना भी है, और ये 5 है, समझ लिया तो याद थोड़ी आएगा, रट्टा मार के ये 5 याद करना पड़ेगा और कुछ चीजें समझना पड़ेगा कि सेल ग्रेड में क्या होता है, सेल टिश्यू ग्रेड में क्या होता है, ठीक है। अब फ्लैट वॉर्म शो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड किसमें होता है, वॉर्म्स में। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म सम ऑर्गन, इसमें कुछ ही ऑर्गन बनते हैं, जैसे मुंह बन गया, आपको एग्जांपल भी दिया है तो आप एग्जांपल देख लेना। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में आपको एक एग्जांपल दिया है जहां पे सिर्फ माउथ है, आई स्पॉट है, गैंग्लिया है, ठीक है। तो कुछ ही ऑर्गन जो है वो फॉर्म होते हैं इसमें। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इन सम ऑर्गन, हाउएवर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम आर नॉट फॉर्म, यहाँ पे कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम जो है वो फॉर्म नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन हैज बीन शोन इन द फॉलोइंग फिगर, आपको बॉडी ह्यूमन की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दी है, वहां पे आपको जो है वो यूज अप्रोप्रिएट वर्ड दिखने हैं। बिसाइड 4 टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो 4 टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा रिमेनिंग ऑल एनिमल शो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बाकी सारे एनिमल जो है वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शो करती है। इन विच डिफरेंट ऑर्गन आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन है वो कनेक्ट होते हैं और एक बॉडी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है, हार्ट का एक ऑर्गन है, लीवर है, किडनीज है, सारे एक दूसरे से कनेक्ट है और पूरा का पूरा बॉडी फंक्शन फॉर्म करते हैं, उसको ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोला जाता है। जैसे एग्जांपल है क्रैब है, फ्रॉग है, ह्यूमन है, ETC। यहाँ पे जो आपको दिया है ऊपर के साइड में जो फिगर दी है उसमें वो ऊपर का साइड का ब्रेन है, यहाँ का माउथ है, लंग्स है, लीवर है, ठीक है, किडनी है, ब्लड वेसल्स है, जो यहाँ पे मसल्स दी है वो मसल क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, और यहाँ इधर के साइड में जो है वहाँ पे थाई है। तो ये कुछ डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पर आपको याद पता ही है इनके नाम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज एक टाइप किया कि जो क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये 5 जो इसमें टाइप्स दिए हैं ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, प्रोटोप्लाज्मिक, सेलुलर, सेल टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इसको रट्टा मार के याद कर लेना और इसके एग्जाम्पल क्या है वो भी समझ लेना। नेक्स्ट इसमें हम बॉडी सिमेट्री के आधार पे एनिमल को किस प्रकार से क्लासीफाई किया वो सीखने की कोशिश किए। आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।